7,400 फ्लैट्स जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए बनाए गए थे, लेकिन मोदी सरकार की वजह से वो आज खाली पड़े हैं। आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से आज ये आलीशान बिल्डिंगें खंडर पड़ी हैं? इन फ्लैटों की वजह से इतने यहाँ पे परेशान है, दुखी हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्राइम का अड्डा बन चुका है और आज आप इनकी हालत देख रहे हैं, बंजर हालत है, जिनके कारण दिल्ली के युवाओं का ये नशे का ठिकाना बन गया है। नशाखोरी का अड्डा बन चुका है। अगर हम अंदर चल करके अभी देखेंगे तो वहाँ पे आपको नशे की जो सबूत हैं वो भी दिखाई दे जाएंगे। शराब की बोतलें, इंजेक्शंस, तमाम और चीज़ें। और दूसरा चंद्रबाबू नायडू, जिनका विजन था दुनिया की सबसे बेस्ट सिटी बनाना, अमरावती, जो आज कुछ ऐसी दिखती है। हमारे देश की फ्यूचरिस्टिक सिटी जो आज बंजर पड़ी है। आखिर क्या हुआ उनके उस सपने का, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, 2014 में ये 7400 फ्लैट्स दिल्ली में बनकर तैयार हो गए थे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने ही ये फ्लैट्स झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए बनवाए थे ताकि उन्हें झुग्गी में ना रहना पड़े। लेकिन जब ये फ्लैट्स पूरी तरीके से बनकर तैयार हुए तब आती है बीजेपी, और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि उन्होंने ये फ्लैट्स झुग्गी वालों को इसलिए नहीं दिए ताकि उनको ये पता ना चल जाए कि ये फ्लैट्स कांग्रेस ने बनाए थे। एक तरफ तो झुग्गी वालों को तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है, उनके आशियानों को तोड़ा जा रहा है। जब फ्लैट बन के तैयार हैं तो उन लोगों को बेघर क्यों किया जाए? और तब से लेकर अब तक आज पूरे 11 साल हो चुके हैं और ये फ्लैट्स ऐसे ही बंद पड़े हैं। और अब दिल्ली की सरकार उन लोगों की झुग्गियां तोड़कर उन्हें बेघर कर रही है। हाँ, 1 घंटे के अंदर में जल्दी बच्चे सब लेकर जल्दी निकल जाओ, नहीं तो डोजर भिरा के तोड़ देंगे। मतलब इससे घटिया राजनीति और क्या ही हो सकती है। इन बंद फ्लैटों की वजह से वहां पर चोरियां भी हो रही है और टीनेजर्स वहां पर नशे भी करते हैं। तो यहाँ खिड़कियां लगी हुई थी, ग्रिल लगे हुए थे, इन सबको चोर उखाड़ करके ले जा चुके। यहाँ पे मैं सीधा सवाल पूछने वाला हूँ गोदी मीडिया से, जिन्हें हम 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। उन्होंने एक बार भी उन फ्लैटों का जिक्र तक नहीं किया। और मैं एक बात तो भूल ही गया, वो जिक्र कैसे करते, वो तो सब बिके हुए हैं ना बीजेपी को। और दूसरी तरफ अमरावती जो सिंगापुर ऑफ इंडिया बनने वाली थी, लेकिन आज बंजर पड़ी है। लोगों ने अपनी जमीन दी डेवलपमेंट के लिए, लेकिन सरकार ने उन्हीं पे केस कर दिया। मेरा नाम है भी 20 केस डाल दिया। 20 केस आपके नाम पे डाल दिया। आपने अपनी जमीन दी डेवलपमेंट के लिए और उन्होंने आपके नाम पे केस डाल दिया। ऐसा हुआ सिर्फ एक इंडियन पॉलिटिशियन के ईगो के कारण, जो इंडिया के रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं। उसी लीडर ने इस सिटी के लोगों के साथ सबसे बड़ा स्कैम कर दिया। चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अमरावती को कैपिटल चुना और इसे ग्रीन फील्ड सिटी बनाना चाहते थे। सारी इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल से आने वाली थी और तो और वाटर टैक्सी भी चलने वाली थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। 5 अलग अलग प्रकार की रोड्स बनने वाली थी, पैदल चलने वालों के लिए अलग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अलग, और तो और बाइक्स के लिए भी अलग। लेकिन ये सिटी फेल कैसे हो गई? 2019 के इलेक्शन में चंद्रबाबू नायडू को सिर्फ 23 सीट ही मिली। उनकी शर्मनाक हार के लिए रिस्पॉन्सिबल थे जगन मोहन रेड्डी। वे 151 सीट से जीते और इस फेल सिटी के पीछे भी इन्हीं का हाथ है। इलेक्शन जीतने के तुरंत बाद उन्होंने अमरावती की कंस्ट्रक्शन बंद करवा दी और कहा कि अमरावती को कैपिटल नहीं बनाएंगे। तो ये थे वो 2 प्रोजेक्ट्स जिनके फेल होने का कारण कहीं ना कहीं गवर्नमेंट थी।